साथियों, भारत देश का जो रुपया है उसकी वैल्यू लगातार डाउन होती चली जा रही है और फिर भी हमारे देश के जो नेता मंत्री हैं वो ये कहने से कतराते बिल्कुल नहीं हैं कि भारत देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारत देश की जो करेंसी है इसकी वैल्यू 82.42 रुपीस हो गई है $1 के मुकाबले। यानी $1 के बदले में यदि हम एक्सचेंज करते हैं तो 82.42 रुपए हमको देना पड़ेगा। और स्थिति यह है कि इसकी वजह से इतनी महंगाई होती जा रही भारत देश में, लेकिन हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, वो भी स्टेटमेंट ये देती हैं कि पैसे की जो भारतीय रुपया है उस रुपए की वैल्यू कम नहीं हो रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ये जैसे एक कहावत है कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटना आखिर तरबूज को ही है। तो भारत देश की जनता को ही कटना है इसमें, चाहे रुपए की वैल्यू डाउन हो चाहे डॉलर की वैल्यू स्ट्रेंथन हो, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट है। इससे होगा ये कि आम जनता ही परेशान होगी। क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यदि हम बात करें तो जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से उसके लिए हमको US डॉलर में पे करना पड़ता है। और स्थिति यह है भारत देश की, यदि हम डाटा की बात करें तो अप्रैल 2021 से लेके जनवरी 2022 तक का जो डाटा है उसमें हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो केवल 335 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है हमारे देश से। और यदि हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट 495 बिलियन US डॉलर का हुआ है। और नतीजा ये है कि जितना हमने सामान मंगाया उससे कई गुना ज्यादा हमने सामान जितना हमने सामान दिया यानी एक्सपोर्ट किया उससे कई गुना ज्यादा हमने सामान बाहर से लिया है। और इसकी वजह से भारत देश को नुकसान हुआ है, डेफिसिट हुआ है 160 बिलियन US डॉलर का। अब ये जो 160 बिलियन US डॉलर है, यदि ये 160 बिलियन US डॉलर अभी अगर पैसे की वैल्यू हम बात करें इंडियन करेंसी की, तो यदि 80 रुपए के हिसाब से यदि हमको देना पड़ता तो 160 बिलियन US डॉलर के लिए 12,800 बिलियन रुपए हमको देने पड़ते। लेकिन चूंकि भारत देश के जो रुपया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू जब स्ट्रेंथन हो गई निर्मला सीतारमण जी के स्टेटमेंट के अनुसार, तो आज जो हमको 12,800 बिलियन US डॉलर देने पड़ रहे हैं उसकी जगह आज की डेट में 13,187 बिलियन US डॉलर हमको देने पड़ेंगे। यानी कि ये समझिए कि जो हम इंपोर्ट 100 रुपए में कर रहे थे वो इंपोर्ट आज की डेट में महंगा हो चुका है। और जब इंपोर्ट महंगा होगा तो जो भारत देश की स्थिति है उसमें महंगाई आएगी। और नतीजा हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग महंगाई में फंस चुके हैं। भारत देश का जो मार्केट है इसमें महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि लोग 100 रुपए कमा रहे हैं और जो सेविंग उनकी 30 रुपए हुआ करती थी, आज वो सेविंग 100 रुपए कमाने के बाद भी वो सेविंग केवल 10 रुपए बच चुकी है। तो ये जो इंपोर्ट है या फिर ये जो रुपए की जो वैल्यू जब घटती है या फिर जब डॉलर की वैल्यू बड़ी होती है, बढ़ता है डॉलर का वैल्यू, तब केवल और केवल आम जनता पिसती है। आम जनता के जो जेब हैं उन जेबों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, लोग सेविंग नहीं कर पाते। और नतीजा ये है आज कि भारत देश के जो लोग हैं कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। लेकिन लोगों को फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, लोगों को जीवन जीना है, रोजी रोटी कमाना है। जो सैलरी है, सैलरी में उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जो खर्चे हैं, खर्चे ना चाहते हुए भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जो लोग 100 रुपए कमा रहे थे वो लोग खर्चे में लगभग 100 से 150 रुपए आज की डेट में खर्चा भी हो जा रहा है। और नतीजा ये है कि कर्जे के दलदल में पूरा भारत देश फंसा हुआ है। भारत देश के करोड़ों युवा या करोड़ों परिवार ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लोग कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं। और माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उनका ये सपना है कि भारत देश को कर्जे से मुक्ति दिलाया जाए, भारत देश के एक एक नागरिक को भारत देश के कर्जे से मुक्ति दिलाया जाए। और इसीलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी है। इसमें 2 तरीके से पहल की जा रही है।
पहली तो एक राजनीतिक पहल की जा रही है। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे सभी लोगों के कर्जे माफ करे जो लोग आज कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं, जो लोग की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग पैसे को चुका पाएं। जो लोग लोन लिए थे वो लोगों की स्थिति आज इतनी भी नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी तक कमा पाएं। इतने केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केसेस हो रहे हैं और भारत की जनता भूखमरी से भी मर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज भारत देश का 121 देश में से 107वां रैंक तक आ चुका है। तो इस जो दलदल में जो भारत देश को जो ढकेला गया है, कम से कम उस दलदल से निकाला जाए, कम से कम कर्जे के दलदल से लोगों को निकाला जाए, आर्थिक राहत दी जाए लोगों को। इसलिए माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो ट्रेनिंग पहले पेड हुआ करती थी, वो ट्रेनिंग आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है उन सभी लोगों के लिए जो लोग कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको कैसे भी करके कर्जे के दलदल से निकाला जाए। हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों को पहुंचने तक, उन सभी लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता तक पहुंच सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, भारत के आखिरी उस व्यक्ति तक पहुंच सकें जो आज कर्जे की दलदल में फंस चुका है। हम आखिरी उस व्यक्ति की, आखिरी उस नागरिक की भी मदद करना चाहते हैं जो व्यक्ति अपने खुद के मुद्दों के लिए भी स्टैंड नहीं रख पाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लोग बोलना तक नहीं ढंग से जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी लाखों करोड़ों का कर्जा हो चुका है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी मिलकर प्रयास करिए, साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ देंगे। अब आम जनता एक दूसरे का साथ देगी तभी इस मुहिम को सफल बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।